हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पीछे दीवार को इग्नोर कीजिएगा। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। आप सोच रहे होंगे कि वो क्या है? वो है हमारी स्किन केयर के बारे में। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जिसमें बेसिक सारी चीज़ें थी, जिसमें फ़ेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और 2 क्रीम थी। मेरा ख़्याल एक फेयर एंड लवली थी और एक और क्रीम थी। वो बेसिक सी सारी चीज़ें थी। मैंने वीडियो में बताया था कि मैं ज़्यादा चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे है एक्ने का प्रॉब्लम। तो इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी, जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, जो मैं ट्राई करती हूँ, हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो स्किन को वैसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। बाहर से तो हम अपनी स्किन को बड़ा चमका लेते हैं, फेस वॉश करो, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, फेशियल्स करवाओ, बहुत आज और आजकल तो हाइड्रा फेशियल्स और बहुत इस डिफरेंट किस्म की चीज़ें आई हुई हैं जो हम अपनी स्किन पर करवाते हैं। मतलब फुल केयर करते हैं हम अपनी स्किन की। लेकिन हम लोग अंदर से अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं। और अगर इसमें मैं देखूँ तो मैं खुद भी ऐसी हूँ कि मैं नहीं ख्याल करती अपना, लेकिन अब मैंने अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू किया है। जो इंटरनल होता है ना, उसमें सबसे पहले हमें देखना है 3 चीज़ों को। हम कितना पानी पीते हैं, कितनी हम नींद देते हैं और खाना क्या खाते हैं। ठीक है, पानी जो है सर्दियों में आपको पता है वैसे ही पिया नहीं जाता, गर्मियों में फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता गर्मियों की निस्बत। तो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं 7-8 ग्लास नहीं तो कम से कम 5 ग्लास तो लाज़मी पीऊँ। नहीं, हालाँकि प्यास भी नहीं लग रही होती, लेकिन मैं फिर भी पीती हूँ। अगर हम ज़्यादा पानी पिएँगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन पे जो है वो एक्ने वग़ैरह ज़्यादा नहीं होंगे और हमारी स्किन फ्रेश रहेगी। और दूसरा कि हम खाते क्या हैं? हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा हमने अपनी लाइफ़ में शुरू कर दिया है। हम लोग सब्जियों से दूर ही हो गए हैं। तो अगर आपको एक्ने का मसला है मेरी तरह, क्योंकि अब मैंने अपनी एक्ने कंट्रोल किया और पहले मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होती थी, इतनी स्वेयर एक्ने होती थी ना कि उसमें से पस और ब्लड वगैरह भी निकलता था, इतनी स्वेयर एक्ने होती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी स्किन पे काम करना शुरू किया और मुझे पता चला कि कौन सी चीज़ मुझे रास है, कौन सी चीज़ मुझे नहीं रास। तो उसमें सबसे पहले जो है ना, हमने ऑयली फूड्स को स्किप करना है और मीठे को। मीठा अगर मैं अपने ऊपर बात लूँ तो मीठा जो है ना वो अभी भी मैं ज़्यादा इनटेक कर रही हूँ मीठे का। चाय मैं बिल्कुल फीकी नहीं पी सकती, चाय में मीठा जो है ना फुल होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं, भई तुम्हें क्या मसला है, इतना मीठा क्यों पीती हो? तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मीठा मैं कम से कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जब हम मीठा ज़्यादा खाएँगे तो वो हमारे एक्ने को ज़्यादा हिट करेगा और ऑयली चीज़ें भी। तो उसके बदले हम क्या करें, हम दालें खाएँ, सब्जियाँ खाएँ। सारी वो चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये तो होगी जी 2 चीज़ें। और तीसरा है नींद। अगर हमारी नींद पूरी होगी ना तो हमारा माइंड रिलैक्स होगा। अगर हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो मतलब अपनी लाइफ़ को कैसे अच्छे से लेके चलना है वो हमें सब जो है ना, नींद का पैटर्न हमारा ठीक होगा तो वो सही होगा। तो अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती ना, हमारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो जाता है अगर हम नमाज़ भी नहीं पढ़ के सोते। तो हमें इसी चीज़ नींद लेनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। मैं पहले इतना, क्योंकि मुझे दिन में नींद नहीं आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, हालाँकि मैं सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी आप यकीन करें मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो रात को मैं कम 11 बजे, ज़्यादा ही हो जाए 11-12 बजे मैं सो जाती हूँ। ना भी नींद आ रही हो तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती, मैं सो जाती हूँ। तो इससे क्या होगा, डार्क सर्कल्स नहीं होंगे हमारे और अगर हम नमाज़ पढ़ के सोएंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। एक्सरसाइज किया करें, अगर आप लोगों के करीब में कोई जिम वगैरह है वहाँ जाएं, एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी थेरेपी होती है नमाज। नमाज के बाद आप लेटे अल्लाह ताला की तमाम दी हुई नेमतों को सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं। सबसे पहले तो जो सेहत होती है ना, वो सबसे बड़ी नेमत होती है ज़िंदगी में, कि हम किसी के मोहताज नहीं होते। उसके बाद हमारी औलाद, माल, सब कुछ नेमतों में शुमार होता है। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर मोहताज नहीं हैं तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। अगर आप मेहनत करके अपना खा रहे हैं तो ये भी नेमत है अल्लाह ताला की। और ये 3 चीज़ें तो होगी जी इंटरनल हमारी, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है जी एक्सटर्नल, कि हम
अपनी फेस पे क्या लगाते हैं। सबसे पहली बात इसमें आएगा मेकअप रिमूवर, सन ब्लॉक और मास्क। ठीक है, मेकअप कभी भी अपने फेस पे लगा के नहीं सोना चाहिए, कभी भी नहीं। मैंने एक दफ़ा जब स्टार्ट में मैंने मेकअप करना शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। मैं मेकअप लगा के सो जाती थी और वो मेरे एक्ने को हिट करती थी। तो फिर आप यकीन करें, मैं अब ग्रॉसरी करने जाऊँ तो मैं अपनी 3-4 चीज़ें लाना नहीं भूलती। एक टोनर, चाहे वो अर्के गुलाब हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्के गुलाब मेरे फेस पे इरिटेट करता है। तो एक मेरा टोनर किसी भी कंपनी का, और वाइप्स, मेकअप रिमूवर वाइप्स, ये 2 चीज़ें। तो ये चीज़ें लाज़मी अपने फेस पे, और क्लेंजिंग, तीसरा है क्लेंजिंग। तो ये तीनों चीज़ें आप रात को मेकअप जब आपने लगाया होता है ये आपको करके सोनी चाहिए। इससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन पे एक्ने नहीं होंगे, आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे और आपकी स्किन जो है ना फ्रेश रहेगी। और दूसरी चीज़ है टोनर। टोनर लाजमी अप्लाई करना चाहिए क्लेंजिंग करने के बाद भी। जैसे अगर आपकी एक्नी स्किन है तो आपको लाजमी टोनर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो पोर्स हमारे ऊपर हो जाते हैं। मैं तो कभी कभार स्क्रब भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो फिर ना स्किन के मेरे टी जोन एरिया में ना स्किन के अंदर ऐसे ना फील हो रही होती है मुझे कि थोड़ी सी है बीबी क्रीम या फाउंडेशन जो भी आप लगाएं, तो इसलिए मैं स्क्रब करके उसके बाद टोनर लाजमी लगाती हूँ। और जो है उसके बाद मास्क, बेस्ट मास्क है अगर एक्नी है तो उसके लिए मुल्तानी मिट्टी और उसमें एलोवेरा जेल। तो ये 2 चीज़ें मिक्स करके और पानी मिक्स करके लगा लें तो आप यकीन करें बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके छोटे-छोटे फेस पे दाने आ रहे हैं कहीं भी, जैसे मेरी बहनें जो हैं वो भी कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो स्किन पे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा जेल, मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके ये लगाएँगी ना तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे जो है वो इफ़ेक्ट होगा। मतलब आपके जो दाने हैं वो दब जाएँगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। और उसके बाद एसपीएफ, सन ब्लॉक। तो मैं पर्सनली बताऊँ, मैं सन ब्लॉक नहीं यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जो आपको बता रही हूँ ना तो वो मैं आपको बिल्कुल सच ही बता रही हूँ। मैं सन ब्लॉक नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ ना तो वो मेरी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ देता है और थोड़ी देर बाद स्किन ग्रे होना शुरू हो जाती है। तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ सन ब्लॉक, लेकिन करना चाहिए। अगर आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है तो आप लोगों को सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो जॉब्स करती हैं मेरी सिस्टर या जो कॉलेज जाती हैं बच्चियां, स्कूल जाती हैं, तो वो लाजमी सन ब्लॉक यूज़ किया करें। ये चीज़ें थी हमारी स्किन को बाहर से कैसे हम फ्रेश रख सकते हैं और अंदर से भी मैंने आपको बता दी हम स्किन को कैसे फ्रेश रख सकते हैं। बहुत ही आसान टिप्स हैं। इंटरनल हम अपने अंदर को हम वेजिटेबल्स खा के, दालें खा के, ऑयल कम करके, शुगर का जो इस्तेमाल है वो हम कम करके बेहतर कर सकते हैं। और नींद पूरी लें, नमाज़ पढ़ें, बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा। आप और बाहर से आप अपना मेकअप रिमूव करें, कम से कम यूज़ किया करें मेकअप जब ज़रूरत हो तो। क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ़ हूँ तो मुझे इतना मेकअप नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, तो मैं कम ही लगाती होती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है बाहर जो जॉब करती हैं तो ज़ाहिर है हल्का-फुल्का मेकअप करना ही पड़ता है। तो अपनी स्किन को कभी भी मेकअप के साथ लेके ना सोएं और उसे रिमूव करके सोएं। और आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। तो ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो मैं अपनी लाइफ में अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ। मैंने मीठे का आपको बताया है, तो मीठा मैं आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करना इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू कर दूँगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। उससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।